अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान तरबियती मराहल में है। पाकिस्तान मॉडर्न क्रिकेट में तरबियती मराहल से गुजर रहा है। न्यूजीलैंड के दौरे पर अब गया है, 4-1 से शिकस्त की है। पाकिस्तान तरबियती मराहल में है, कोई बात नहीं करनी है, बिल्कुल बात नहीं करनी है, चूंकि तरबियती मराहल से गुजर रहा है। बांग्लादेश से सीरीज हारा है 2-1 से, तरबियती मराहल से अब बात नहीं करनी है, अभी वो तरबियती मराहल में है, मॉडर्न क्रिकेट के तरबियती मराहल में है। वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट स्ट्रगल की है, सीरीज 2-1 से जनाब जीती है, लेकिन स्ट्रगल की है, वहां पे भी छेड़ना नहीं है। मॉडर्न क्रिकेट की तैयारी हो रही है, मॉडर्न क्रिकेट की तरबियती मराहल में टीम शामिल है, इसके साथ बात नहीं करनी है, इसको खुला रहने देना है। मॉडर्न क्रिकेट नाम सीख रहे हैं, इसलिए मॉडर्न क्रिकेट ट्राई नेशन सीरीज में अफगानिस्तान से हारे जी, मॉडर्न क्रिकेट है जनाब, इसमें तरबियती मराहल से गुजर रही है, टीम सीख रही है और ये आगे ना डिलीवर करेगी। कहां पे डिलीवर किया, और इनकी मॉडर्न क्रिकेट देखें क्या सीखा है इन्होंने 6 महीने में। जो सीखा है वो मैं आपको बताता चलूं। साइम अयूब पहले ही गेंद पे सिफर पर आउट होकर चले गए। साहबजादा फरहान 44 गेंदों के ऊपर 40 रन, जिसमें 3 छक्के शामिल है उसके, लेकिन वो सिचुएशन को देख के मैं इसको थोड़ा सा ना मार्जिन दे देता हूं। मोहम्मद हारिस 5 गेंदों पर 3 रन, ये मॉडर्न क्रिकेट है जो हमने ना पिछले 6 महीने से सीखी है। न्यूजीलैंड के दौरे पे बोल लो नहीं है, तरबियती मराहल में है टीम। फिर बांग्लादेश में शिकस्त है, तरबियती मराहल में टीम है, मॉडर्न क्रिकेट सीख रही है। और हमने सीखा क्या है ना, चूंकि ना जो अहम और इंपॉर्टेंट मैच था जिसमें इन्होंने डिलीवर करना था, वहां पे क्या सिचुएशन है आपके सामने ही है। उसके बाद फखर जमान 15 गेंदों के ऊपर 17 रन, 3 चौके शामिल है। उसके बाद सलमान अली आगा मॉडर्न क्रिकेट के कैप्टन, पाकिस्तान के मॉडर्न क्रिकेट के कैप्टन जो है वो 12 गेंदों पे 3 रन बनाते हैं। फिर हुसन नवाज उभरता हुआ नौजवान खिलाड़ी मॉडर्न क्रिकेट का 5 रन बनाता है 7 बॉलों के ऊपर। फिर मोहम्मद नवाज बगैर कोई रन बनाए चला जाता है पहली गेंद के ऊपर। और उसके बाद फहीम अशरफ 14 बॉलों पे 11 रन। तो ये सूरत हाल है हमारे मॉडर्न क्रिकेट के। मॉडर्न का एक नाम लगा के तो क्रिकेट को तबाह किया जा रहा है। मॉडर्न क्रिकेट तो इसको कहते हैं। अभिषेक शर्मा 13 गेंदों पर 31 रन, जिसमें 2 छक्के और 4 चौके शामिल हैं। 13 गेंदों पे 31, जिसको मॉडर्न क्रिकेट कहते हैं। और उसके बाद शमन गिल ठीक है, उसने 7 बॉलों फिर भी उसने 7 बॉलों पे 10 रन किए, जिसमें 2 चौके शामिल हैं। और उसके बाद देखें उनकी विकेटें 2 गिरी। मॉडर्न क्रिकेट इसको कहते हैं कि विकेटें गिरी हैं, उन्होंने सिचुएशन को देख के खेला है। हम सिचुएशन नहीं देखते, हम कहते हैं बस छक्के चलें और छक्के और चौकों से इनाम हम जीत जाएंगे। ये मॉडर्न क्रिकेट नहीं है, ये क्रिकेट का जवाल है। क्रिकेट अगर है तो क्रिकेट में सिंगल्स और डबल भी होते हैं। ये हमारी मॉडर्न क्रिकेट है। 63 बॉलें जहां डॉट गई हैं, 63 बॉलें 63 बॉल्स डॉट गई हैं, यानी 10.3 ओवर जो है तो वो डॉट गया है। तो ये हमने मॉडर्न क्रिकेट पिछले 6 महीने से जो सीखी है, ये वो मॉडर्न क्रिकेट है जो क्वालिटी टीम के सामने जब जाती है तो ये रिजल्ट लेके आती है। कंफ्यूज है, कॉन्फिडेंस है ही कोई नहीं। सूर्य कुमार यादव यानी 2 खिलाड़ी आउट हो गए थे, 360 उसको कहते हैं, तेज खेलने वाला खिलाड़ी है, लेकिन उसको जब था ही टारगेट ही ना, कुछ नहीं नजर आ रहा था। टारगेट ही एक लो किस्म का टारगेट था, उसे पता था कि मैं ना ये टारगेट इजीली हम चेस कर लेंगे। उसने विकेट को बचाया, विकेट के ऊपर ठहरे, सिंगल्स और डबल किए उसने। लास्ट के ऊपर उसने भी अटैक करना शुरू कर दिया और 37 गेंदों के ऊपर उसने 47 स्कोर किया। 37 बॉलों के ऊपर 47, लेकिन इनिशियली वो सिंगल्स और डबल के ऊपर फोकस करता था। हम में से सिंगल और डबल की तरफ जा ही नहीं रहे। अब सलमान अली आगा मेन रोल है, यानी इसने टीम को लड़ाना था, ये विकेट के ऊपर ठहरना था, इससे सिंगल्स और डबल देके दूसरे खिलाड़ी को खिलाना था, लेकिन ये खुद स्ट्रगल कर रहा है। 12 गेंदों के ऊपर 3 रन। जी मॉडर्न क्रिकेट का ना ये कैप्टन है, उभरता हुआ नौजवान है। ये शर्म जिल्लत हमेश कैसे 2-4 हुए हैं, यानी ये नब उनके नब अभी तिलक वर्मा है, उन्होंने देखे वो तेज खेलने वाला खिलाड़ी है,
लेकिन सिचुएशन जब उनके 2 खिलाड़ी आउट हुए, वो डिफेंसिव पोजीशन में आ गए, वो सिंगल्स और डबल के ऊपर आ गए। उन्होंने गेंद को जाया नहीं किया, वो सिंगल्स और डबल लेते थे। ये बैड लक हमारी है कि हम सिंगल्स और डबल में कमजोर है। हम मॉडर्न क्रिकेट अपने जहन में भूत सवार किया हुआ है कि जी मॉडर्न क्रिकेट है, और उससे हमने सिंगल और डबल को भूल गए। 63 गेंदें डॉट बॉल, उसने तिलक वर्मा ने 31 गेंदों पे 31 रन किए, यानी उसने सिंगल्स और डबल को ना उसने गेंद के साथ साथ खेला है, और उसके बाद डुबे ने 7 गेंदों पर 10 रन स्कोर किया। तो मॉडर्न क्रिकेट इसको कहते हैं कि वो सिचुएशन को देख के कहते हैं। अभिषेक शर्मा ने आते ही अटैक शुरू किया, उसने हमारी बॉलिंग को ना दबाव में लेके आ गया। 13 गेंदों पे 31 रन, वो डंड डाल के चला गया था, उसने इब्तिदाई में डंड डाल दिया था, और जब वो डंड डाल के चला गया खुद आउट हो गया, और उससे पहले शम्मिन गिल आउट हो गए। तो 2 खिलाड़ी इनके जब आउट हुए तो कैप्टन और तिलक वर्मा ये दोनों क्रीज पे मौजूद रहे। ये गेंद के सिंगल्स और डबल्स करते रहे। ये 12 ओवर 13 ओवर तक ना ये सिंगल्स और डबल के ऊपर इन्होंने फोकस किया। उसके बाद अटैक शुरू कर दिया इन्होंने, और इजीली ना 15.4 ओवर्स में इन्होंने टारगेट को चेस कर दिया। अब बॉलर्स जो है, हमारे बॉलर्स जो है, जो इस वक्त कह रहे थे कि बड़े क्वालिटी बॉलर्स हैं हमारे स्पिनर्स, उनकी यूटिलाइजेशन, एक साइम अयूब ने 35 रन देके 3 खिलाड़ियों को आउट किया, सिर्फ वो कामयाब रहे। शाहीन आफरीदी 2 ओवर 23 रन। उसके बाद अबरार ने ना अच्छी बॉलिंग की है। देखें, उन्हें पता था कि अबरार जो है तो ये विकेट टेकर है, इसको हम एहतियात से खेलें, लेकिन हमारे क्या थे, कुलदीप यादव के ऊपर ही अटैक कर रहे थे, जिसकी वजह से उसने ना बेड़ा गर्क कर दिया हमारा। 3 टॉप ऑर्डर ना हमारे आउट कर दिए, उसने टॉप के बैट्समैन उसने आउट कर दिए। यहां पे शाहीन आफरीदी देखे 16 गेंदों पे 4 छक्के उसने लगाए हैं। उससे लगता है कि पाकिस्तान मेंटली तौर पे इन कैसे खा गया था। पाकिस्तान के बैटर्स थे तो वो तो मेंटली तौर पे स्ट्रांग नहीं थे, वो इब्तिदाई में दबाव का शिकार हो गए थे। वह उसी पिच के ऊपर वही बॉलर्स है, 4 छक्के लगाए हैं इसने, 16 गेंदों पे 33 रन। ये सिचुएशन हो गई थी कि 100 भी नहीं पूरा होगा, उसमें सुफियान मुकीम भी 2 चौके लगा गया है। यानी जहां पे 100 रन 97 के ऊपर 8 खिलाड़ी आउट हो गए, तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान तो बिल्कुल 100 भी नहीं कर सकेगा। सुफियान मुकीम और इब्रार क्या करेंगे आगे, लेकिन वहां पे शाहीन आफरीदी ने ना 2 ओवरों में 30 रन किए। आखिरी 2 ओवरों में उन्होंने इतनी पिटाई कर दी है ना उनकी। सुफियान मुकीम ने 6 गेंदों पर 10 रन किए, जिसमें 2 चौके शामिल हैं उसके, और शाहीन आफरीदी ने 33 रन किए। यानी शाहीन आफरीदी का इतना जबरदस्त ना आगाज। अगर इसी किस्म के बैट्समैन हमारे ना दिलेरी के साथ खेलते, कॉन्फिडेंस से खेलते, कॉन्फिडेंस खत्म था, माइंडसेट उनका ना दबाव का शिकार था, दिलेरी नजर नहीं आ रही थी, और जिसका नतीजा जो है तो हमारे जिल्लत में शिकस्त से 2-4 किया है। यानी पूरी तरह उन्होंने डोमिनेट किया। किसी कोई ऐसा लम्हा नहीं लगाया कि जहां पे पाकिस्तान का कह सकते थे कि पाकिस्तान कम बैक कर रहा है या पाकिस्तान ने डोमिनेट किया हुआ है इस वक्त इंडिया को, कहीं भी नहीं लगा। बहुत फर्क था दोनों टीमों के दरमियान, और इन दोनों टीमों में अब वो भी नए खिलाड़ी हैं। अभिषेक शर्मा नया खिलाड़ी है, वो विराट कोहली नहीं था, रोहित शर्मा नहीं आया हुआ था वहां पे, वो भी नए खिलाड़ी थे। तिलक वर्मा था उनका, अभिषेक शर्मा था उनका, लेकिन उन्होंने अभिषेक शर्मा ने बाहर निकल के पहला शॉट खेला। कॉन्फिडेंस उसका देखे, आते ही अटैक शुरू कर दिया उसने। उसी ओवर में छक्का भी शाहीन आफरीदी को लगाया उसने। लेकिन हम जो है तरबियती मराइल में, ये तरबियत हमारी कब खत्म होगी? देखिए, क्रिकेट है या इंसान है या कोई भी जिंदगी के हर मामलात में बंदा तरबियती मराइल में होता है। ये कोई बहाना नहीं है ना कि हम तरबियती मराइल में इसलिए ना शिकस्त से 2-4 हो गए। तरबियत बचपन से लेकर तक ना जवानी तक और बुढ़ापे तक तरबियत होती रहती है। इंसान वो सीखता रहता है जमाने के साथ साथ। उसका ये मतलब नहीं है कि वो डिलीवरी ना करे। तो पाकिस्तान जो था वो मुकम्मल तौर पर वही खिलाड़ी थे, वही ना। ये ना मॉडर्न क्रिकेट नहीं है, इसको मॉडर्न क्रिकेट नहीं कहते। पाकिस्तान को एक चांस फिर है ना 21 तारीख को,
वापस डिलीवर करने के लिए। यानी अपने माइंडसेट को स्ट्रांग करें, कॉन्फिडेंस के साथ खेलें। कॉन्फिडेंस नजर ही नहीं आया ना। और मॉडर्न क्रिकेट ये है कि 63 बॉल्स ना डॉट कर ली गई है ना। इसके लिए हमें ना बाबर होना चाहिए, रिजवान होना चाहिए, उनको निकालना चाहिए, इसको निकालना चाहिए। और ये वाली डिस्टर्बेंस पैदा करनी थी कि हम मुसलसल क्रिकेट खेल रहे, वो अब 36 दिन के बाद तकरीबन, और T20 वो तकरीबन 6-7 महीने के बाद खेल रहे हैं वो। और उनका देखें, मैसेज देखें उसका कि वो रेस्ट करने के बावजूद हमारे ऊपर ना किस तरह आ भी गए। उनका माइंडसेट स्ट्रांग था, वो माइंड सेट स्ट्रांग के साथ आए थे। और पाकिस्तान ने यहां पर बहुत सारी गलतियां की हैं। बॉलिंग हो, बैटिंग हो, हर शोबे में पाकिस्तान अब कमजोर नजर आया है। साहबजादा फरहान को 7 विकेटें गिर रही थी, इसलिए वो डिफेंसिव था, उसको मैं थोड़ा सा मार्जिन देता हूं, क्योंकि कोई खिलाड़ी उसके साथ ना किसी ने साथ नहीं दिया उसका। एक फखर जमान का थोड़ा लग रहा था, लेकिन वो भी विकेट दे के चला गया। और सुलेमान अली आगा तो बिल्कुल स्ट्रगल ही कर रहा था, उसको तो समझ ही नहीं आ रही थी। 12 गेंदें खेली और 3 रन किए हैं उसने। तो ये मॉडर्न क्रिकेट इसको नहीं कहते हैं। मॉडर्न क्रिकेट में बंदा जब सिंगल्स भी लेते हैं, क्रिकेटर्स वो होते हैं, क्वालिटी क्रिकेटर वो होते हैं जो सिंगल्स और डबल ले। सिंगल्स और डबल ही मॉडर्न क्रिकेट में शामिल है। मॉडर्न क्रिकेट चौके और छक्के नहीं है शामिल, हर गेंद के ऊपर सिंगल और डबल है। उससे मुखालिफ टीम जो है तो अपनी स्ट्रेटेजी तय करती है और वो गलती करती है, और उस गलती का जनाब टीमें फायदा उठाती हैं। मॉडर्न क्रिकेट उसको कहते हैं कि दूसरी टीम को दबाव में लाना, वो ख्वाह जो लूज कहें तो उसको हुक करना। अब मोहम्मद हारिस, इसका जो शॉट था वो कंफ्यूज शॉट लग रहा था, वो फुल शॉट था ही नहीं, यानी डबल माइंडेड शॉट था वो। और इस सूरत हाल में ये वाली प्रोग्रेस है। एक तो मौका आ गया था ये, यानी 68 ने नमाज तक, यानी 7 बल्लेबाज हमारे, ये तो 68 के ऊपर, और उसमें 40 उसके। अगर वो 40 निकाल लें तो फिर तो 28 स्कोर बनता है टोटल। ये जो हमारे मॉडर्न क्रिकेट के बैट्समैन हैं इनका, तो पाकिस्तान को ना दोबारा ना अपनी गलतियों को ना देखना होगा और इनको दूर करना होगा। इनको दूर करके जो 21 तारीख को इंडिया के साथ मैच है वहां पे रिस्पांस देना होगा और कॉन्फिडेंस के साथ खेलें। वो टीम या वो खिलाड़ी कभी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सकता जिसके दिमाग में ना स्ट्रांग ना हो। है वो कोई बहुत आउट क्लास किस्म की उन्होंने बॉलिंग नहीं की थी, हम अपनी गलतियों से आ रहे हैं। हार्दिक पांड्या को कोई विकेट ही नहीं देता, वो पहली गेंद पे विकेट देके चला गया सामने। वो ना देखे वही ना बुमराह है, उसको 2 छक्के लगाए हैं इसने, वो कि इसने भी डिफेंसिव पोजीशन में लेके ना किए हैं, लेकिन ये डिफेंसिव चला गया था साहबजादा फरहान, क्योंकि दूसरी साइड से विकेटें गिर गई थी और फिर भी इससे 2 छक्के ना उसको लगाए। तो ये ना सूरत, हालांकि इतने कोई आउट क्लास नहीं था कि बिल्कुल ना वो उनको ना खेला ही नहीं जा सकता था। सिर्फ हमारा माइंड जो था तो वो इंतजार का शिकार था, वो कंफ्यूज था, जिसकी वजह से हम ये ना रिजल्ट ही दे सके। पाकिस्तान के जो ये सिचुएशन थी, ये शुरू से दबाव का शिकार थे। लेकिन एक चीज है कि पाकिस्तान और उसके दरमियान बड़ा डिस्टेंस नजर आया। वो एक ताकतवर टीम नजर आई है, पाकिस्तान उसके सामने एक कमजोर टीम नजर आई है। बॉलिंग का शोबा हो, बैटिंग का शोबा हो, फील्डिंग का शोबा हो, या स्ट्रेटेजी हो, सारी की सारी हमारी कमजोर नजर आई है ऐसा। लेकिन जो इंडिया के नाम, जो मुझे लगा कि वो छोटी जहन, वो ताकतवर टीम है नो डाउट, लेकिन उनका जो नाम जहन है वो छोटा है। इंडियन खिलाड़ियों का हो सकता है ना, लेकिन जो उनके अंदर हुकूमत है, जो आरएसएस की हुकूमत है, वो उन पर मुसल्लत है। वहां पे यानी हाथ भी मिलाना जनाब जो है ना, इन्होंने एक दूसरे ना टीमें जो है तो उनका होता है कि जब शिकस्त खाए या हारे या जीते, लेकिन एंड के ऊपर हाथ मिलाते हैं। लेकिन इंडियन में किसी ने ना हाथ मिलाना नहीं मिलाया। ये एक बड़ा उनका एक छोटे बड़ी टीम के छोटा जहन के मालिक ना शो किया अपने आप को। ये इंडियन मीडिया ना एक आरएसएस की ना जो उनकी हुक्मरानी है, इंडिया में बहुत अच्छे लोग भी है,
लेकिन बदकिस्मती ये है कि उसमें ना एक माइनस सोच के लोग हुक्मरान ही कर रहे हैं और वो अच्छे लोगों को आगे नहीं आने देते। उन्होंने मीडिया को कैप्चर किया हुआ है और वो गोदी मीडिया जो ना हुकूमत कहती है उसी तरह ना उनके ऊपर, और उनके ऊपर प्रेशर डाल रहा है। सूर्या कुमार यादव ने हाथ मिला लिया, उसको ना उसको प्रेशर में डाल दिया, ये गद्दार है, ये फलाना है, उसको सर्टिफिकेट्स देने लिए, गद्दारी के सर्टिफिकेट देने शुरू कर दिए। हम अफगानिस्तान के साथ सपोर्ट करेंगे ना, अपनी टीम की सपोर्ट नहीं करेंगे। और उस दबाव में जो है तो उन्होंने हाथ नहीं मिलाए। ये एक ना जो है तो नेगेटिव पहलू उनका इंडिया का नजर आया है मुझे, जो एक मायूसकुन है। ये खेल में नहीं होना चाहिए, सियासत में खेल नहीं हो, यानी खेल में जो है तो वो सियासत नहीं होनी चाहिए। लेकिन चूंकि वो उनकी जो हुक्मरान जमात है वो एक माइनस सोच की मालिक है और उसने ना दबाव का शिकार, जाहिर है इन्होंने वापस अपने मुल्क में जाना भी है तो इनके लिए मुश्किलात आ सकती है। तो पाकिस्तान को अपनी इन गलतियों को दोहराना होगा, यानी इन गलतियों से सीखना होगा। पाकिस्तान को इन गलतियों को ना दूर करना होगा, जो जो भी गलतियां की हैं, और अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें। मुखालिफ कोई भी टीम हो, आपके अगेंस्ट अगर ऑस्ट्रेलिया हो, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका हो, इंग्लैंड हो, इंडिया हो, जो भी टीम आपके अगेंस्ट आए, आप डिलीवर करें ना, दिलेरी के साथ डिलीवर करें। और ये मॉडर्न क्रिकेट वाला लफ्ज निकाल लें, ये मॉडर्न क्रिकेट चौके और छक्के वाला नाम मॉडर्न क्रिकेट है, उसको निकाल के फेंको भाई। सिंगल और डबल के ऊपर भी फोकस करो, क्रिकेट खेलो, क्वालिटी क्रिकेट खेलो। ये मॉडर्न वाला लफ्ज निकाल लो। अगर मॉडर्न करनी है तो फिर अभिषेक शर्मा की तरह खेलो। मॉडर्न क्रिकेट खेलनी है तो फिर तिलक वर्मा की तरह खेलो। मॉडर्न क्रिकेट खेलनी है तो सूर्य कुमार यादव की तरह खेलो। कि सिचुएशन को देख के उन्होंने खेला है, सिचुएशन को देख के उन्होंने हैंडल किया। उन्होंने चौके और छक्के भी लगाए, लेकिन सिचुएशन को देख के लगाए। वो इसी तरह जाके तो ना बेतुके से छक्के और चौके नहीं लगाए उन्होंने एक खिलाड़ी को किया था, टास्क दे दिया था, उसने अटैक किया, कामयाब अटैक हुआ, लेकिन विकेट दे दी। जब विकेट दे दी तो वो थोड़े से डिफेंसिव हो गए, लेकिन उन्होंने सिंगल्स और डबल के ऊपर फोकस किया फिर। तो ये मॉडर्न क्रिकेट होती है। तो वो सिचुएशन को रीड करें और उसके तहत खेलें और गेम को मिस ना करें। आपने 63 कहते वो मिस करके कह रहे हैं मॉडर्न क्रिकेट है। हालत आपकी ये है कि आपको डबल फिगर में दाखिल नहीं हुआ जा रहा। तो उम्मीद है कि नेक्स्ट जो मैच पाकिस्तान का इंडिया के साथ 21 तारीख को होगा, उसमें पाकिस्तान एक नए रूप में नजर आएगा और पाकिस्तान ने जो गलतियां इस वक्त की हैं इन गलतियों को नहीं दोहराएगा और जबरदस्त कमबैक करेगा। और पाकिस्तान उस कमबैक पे ये मैसेज दे देगा कि ये जल्द अपनी कमजोरियों के ऊपर काबू पाने वाली टीम है और ये रिजल्ट देगा कि हम फाइनल में भी पहुंचने वाले हैं और फाइनल में भी अगर हमारे साथ इंडिया हुआ तो हम उसको शिकस्त देकर और कप अब टाइटल अपने नाम कर सकते हैं। तो वो मैसेज जो है तो 21 सितंबर को है। 21 सितंबर को जो मैच होने जा रहा है उसमें पाकिस्तान को ये मैसेज देना होगा और उसके लिए इनको ना ज्यादा मेहनत करनी होगी और वो मेहनत ऐसी हो कि ना पाकिस्तान ने जितनी गलतियां की हैं इनको दूर करें, उनके बॉलर्स को रीड करें तो अच्छी तरह से कि वो किधर गेम क्या करते हैं और उनके हाथ को ना रीड करें। ये सारी चीजें रीड करेंगे तो फिर ये रिजल्ट ला सकते हैं, वरना पाकिस्तान के लिए दुआ ही कर सकते हैं। और उम्मीद है कि यही इस उम्मीद के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा कि पाकिस्तान रिजल्ट 21 सितंबर को लाजमी देगा। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, आबाद रहिए और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसका मकसद है सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि जो नई वीडियो है वो बर वक्त आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।